जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में रेलवे का मुख्यालय के बारे में देखेंगे। इतने भारत में रेलवे के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर कौन सा मुख्यालय है इसके बारे में देखेंगे। पहले हम लोग रेलवे के बारे में जानेंगे कि रेलवे भारत की जो रेलवे है रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आरआरबी, इसमें बाहर भर्ती निकालने का काम आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसका संख्या है 21। ठीक है, इसकी संख्या है अभी 21। और ये नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने थे तो उस समय एक चीज बहुत अच्छा किए थे। पहले इस चीज का हेड होते थे कोई संसद, कोई मंत्रालय से, वो इसका हेड होते थे आरआरबी पे, जो कि उसमें सीट भी बिक जाने की संभावना बहुत थी कि अपने रिलेशन के किसी को 200-300 भी लगा सकते थे, बहाल भर्ती कर सकते थे अपने अंदर। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उस समय ये चीज बहुत अच्छा किया कि ये यूपीएससी के अंतर्गत कर दिए। जो यूपीएससी के एग्जाम देके पास होगा, जैसे कि डीएम बनते हैं, आईएएस, और उससे भी नीचे रैंक में कोई रेलवे में होता है अधिकारी, तो वही रेलवे के अंतर्गत जो यूपीएससी के एग्जाम देके आते हैं उनको ये सेलेक्ट करके यहाँ पर विदा किया जाता है यूपीएससी से। ये चीज बहुत अच्छा नीतीश कुमार किए थे। तो इसकी संख्या जो है 21 है। ठीक है, आरआरबी पूरे भारत में 21 है। यही रेलवे के भर्ती के लिए वैकेंसी निकालती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे रेलवे को पहले जोन में बांटा गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ से भारत के इतना भाग ये हुआ, फिर ऐसे ऐसे कर करके इसको जोन में। ठीक है, तो जोन की संख्या जो है, जोन की संख्या 19 है। पहले 17 थी, अब 19 है। ठीक है, जैसे कि भाग में कि जैसे कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में कर दिया गया है। तो जोन पूरे भारत में हम लोग का 19 जोन है। इसका हेड होते हैं जीएम। ठीक है, जीएम होता है। ऐसे भी देखिए कि पूरे भारत में 19 ही जीएम है। कितना बड़ा पद होगा ये, क्योंकि पर मुख्यमंत्री जो कि 28 हम लोग हैं पूरे राज्य में, पूरे भारत में। तो सोचिए कि ये जीएम मात्र 19 है, उससे भी कम। तो सोचिए कितना बड़ा पद होगा। ठीक है, तो जून के बाद यहाँ फिर भारत में इसके बाद बांटा गया है डिवीजन में। ठीक है, इसको जैसे कि इसी में कितने पर ऐसे छोटा छोटा कर करके डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में इसको बांटा गया है। डिवीजन जो है, डिवीजन की संख्या जो कि 70 है। हम लोग देखेंगे डिवीजन के बाद जो यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उसको डीआरएम कहा जाता है। ठीक है, डीआरएम डीआरएम होता है। जीएम के बाद डीआरएम जो हमारे पूरे हम लोग के भारत में, पूरे भारत में 70 हैं। इसके बाद स्टेशन मास्टर में बांट दिया जाता है। जैसे कि हर स्टेशन, जितना भी स्टेशन है उतना स्टेशन मास्टर। पहले आरआरबी भर्ती निकालता है, उसके बाद पूरे भारत को जोन में बांटा गया जो कि 19 है। उसका हेड जीआरएम होते हैं। फिर डिवीजन में बांटा जाता है, डिवीजन पूरा 70 है। इसके बाद स्टेशन मास्टर में सारे जो स्टेशन है वहां पे स्टेशन मास्टर के, और इसका संख्या जितना ही स्टेशन होगा भारत में उतना रहते हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। इसके बाद होता है ग्रुप डी। जैसे इसके नीचे, अब स्टेशन मास्टर के नीचे में अगर देखा जाए तो ग्रुप डी भर्ती, जो कि ट्रैकमैन वगैरह जो होते हैं, गेटमैन, ट्रैकमैन, ये सब। इसके बाद में ग्रुप डी होते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे इधर कि मुख्यालय भारत में कहाँ पर है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे पूरब से। ये समझाने के लिए हम ऐसे बनाए हुए हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि जहां पर हम बता रहे हैं वहीं पर वो नाम से जो बोलेंगे नाम से, तो नाम जैसे कलकत्ता हम बोलेंगे पूर्व रेलवे का पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, तो मत सोचिए कलकत्ता ही है। ये आपको समझाने के लिए ये फिगर को हम बनाए हैं। ठीक है,
तो भारत के रेलवे का मुख्यालय अगर पूर्वी देखेंगे हम लोग तो पूर्वी यहाँ पे कोलकाता है, ये कोलकाता है, ठीक है। रेलवे का मुख्यालय पूर्वी, रेलवे का पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी हम लोग देखेंगे, इसको लिखेंगे चर्च गेट, पश्चिमी चर्च गेट, ठीक है। पूर्वी कोलकाता, तो आइए एक बार बोलते हैं, भारत के रेलवे का पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी मुख्यालय चर्च गेट, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग उत्तरी मुख्यालय यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। अब हम लोग दक्षिणी मुख्यालय देखेंगे, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, दक्षिणी मुख्यालय जो है चेन्नई में है, ठीक है। तो आइए एक बार शुरू से हम लोग, पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी रेलवे का पश्चिमी मुख्यालय तो चर्च गेट, उत्तरी मुख्यालय दिल्ली, दक्षिणी तो चेन्नई, ठीक है। तो अब हम लोग ये चारों के बीच में भी एक एक, अभी जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, ये चारों के बीच में भी एक एक मुख्यालय है, तो इसको हम लोग पहले देख लेंगे, इसके बाद साइड वाले को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोलकाता जो पूर्वी है, तो पूर्वी मध्य रेलवे के पूर्वी मध्य मुख्यालय कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा हाजीपुर, यहाँ पे हाजीपुर रेलवे का पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। इधर से आइए तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे जबलपुर, ठीक है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुख्यालय चर्च गेट, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। कितना आसान है कि हाजीपुर जबलपुर। इसी प्रकार अब दिल्ली मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे देखेंगे हम लोग इलाहाबाद, इलाहाबाद। इस समय इसको नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय हम लोग देखेंगे सिकंदराबाद, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, सिकंदराबाद है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। याद करने में भी आसान है कि इधर से पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, हाजीपुर जबलपुर, इलाहाबाद सिकंदराबाद। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए चारों के एक एक बीच में भी हो गया। अब हम ये चारों को देखेंगे साइड में, जो कि ये साइड में जो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक पूर्वी लिख दे रहे हैं, ये उत्तरी लिख दे रहे हैं, पश्चिमी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये दक्षिणी हुआ है यहाँ पे। तो अब हम लोग इधर देखेंगे कि उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी और पूर्वी मध्य रेलवे यहाँ लिख दे रहे हैं, उत्तरी और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो यहाँ पे है, इसको बोलेंगे गोरखपुर, गोरखपुर जो कि यूपी में है। उत्तरी और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। इसी प्रकार इधर हम लोग उत्तरी और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर,
जयपुर। उठाइए इधर, तो उत्तरी और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, तो उत्तरी और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। अब इधर ये दक्षिणी और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय यहाँ लिख दे रहे हैं पहले, दक्षिणी और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे हुगली, हुगली जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, दक्षिणी और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है, दक्षिणी और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, तो एक बार हम लोग शुरू से थोड़ा याद कर लेंगे इसको। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता, पश्चिमी चर्च गेट, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली और दक्षिणी चेन्नई। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। उत्तरी और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तरी और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जयपुर, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय हुगली, दक्षिणी और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। ठीक है, और बीच में अगर हम लोग देखेंगे जिसका मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूरे भारत के रेलवे का मध्य रेलवे का मुख्यालय था CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। C से होगा छत्रपति, S से होगा शिवाजी और T से होगा टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये भी मुंबई में ही पड़ेगा। ठीक है, जयपुर पर जबलपुर ये राजस्थान में पड़ता है। तो इस हम समझाने के लिए चीज आपको बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि स्टेट यहीं पर वो है, ऐसा बात नहीं। समझाने के लिए कि बीच में जो है CST, इसको बोला जाता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे कलकत्ता मेट्रो। मेट्रो को हम लोग देख लें तो कलकत्ता मेट्रो की कलकत्ता, दिल्ली मेट्रो की दिल्ली। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे इधर दक्षिणी तटीय रेलवे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दक्षिणी तटीय रेलवे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम, पटनम हो गया यहाँ पे। विशाखापट्टनम दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। इसी प्रकार पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। इसी प्रकार बोल देगा जैसे कि उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय तो गुवाहाटी में आपको यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे गुवाहाटी। गुवाहाटी, ठीक है। इसको बोलेगा कि उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय तो गुवाहाटी, सीमांत लगाएगा ना तो पूर्वी उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय तो गुवाहाटी आपको बोल देना है। इसके बाद हम लोग ये जोन को तो देख लिए सारे मुख्यालय के। एक और हम लोग को यहाँ पे देखना है, जैसे कि एक जो साइड में हम दिए हैं इसको, इसका कोई बीच में मुख्यालय नहीं है, पर एक मुख्यालय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिलासपुर। ठीक है, एक यही बीच में है, बाकी और सब इसका कोई बीच में मुख्यालय नहीं है। इसका एक यहाँ पे सिर्फ मुख्यालय बिलासपुर। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं सारे रेलवे के मुख्यालय। अब मेट्रो अगर बात रहा तो दिल्ली मेट्रो का दिल्ली, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता। ठीक है, तो हम लोग रेलवे के सारे एक एक करके देख चुके हैं। ये एक बार रिवीजन कर लें इसको ठीक से। कोलकाता पूर्वी रेलवे तो कोलकाता, पश्चिमी रेलवे तो चर्चगेट, उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर,
ठीक है। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद। इसी प्रकार आइए अब इधर देखेंगे उत्तरी और पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तरी और पूर्वी मध्य रेलवे गोरखपुर, उत्तरी और पश्चिमी मध्य रेलवे जयपुर, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य रेलवे हुगली, दक्षिणी या पूर्वी मध्य रेलवे कोलकाता। यहाँ पे जो ये है ना कोलकाता। इसी प्रकार आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखेंगे दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, तो एक बिलासपुर। यही पर सिर्फ एक चीज देखना है। अब मध्य रेलवे अगर बोलेगा कि मध्य रेलवे, भारतीय मध्य रेलवे, तो CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसके बाद आइए दक्षिणी तटीय रेलवे, तो विशाखापट्टनम। फिर उसके बाद बोलेगा कि पूर्वी तटीय रेलवे, तब भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद एक यहाँ पे बोलेगा आसाम में, जो कि गुवाहाटी में है, तो हम बोलेगा उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, तो गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको एक एक करके सारे मुख्यालय को देख चुके हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद,